समय न लगाओ तय करने में, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो आइए इसी के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। आज हम लोग इस महायज्ञ के 31वां लेक्चर 31वां पायदान पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। आपका क्वेश्चन कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जो बी अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो 3000 रुपया के कुल वेतन में से ए को मिलेंगे। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 1200 रुपया, बी है 1500 रुपया, सी है 1800 रुपया, डी आपका है 2000 रुपया। ये आपका क्वेश्चन गुवाहाटी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जम्मू एएसएम स्टेशन मास्टर 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्टेशन मास्टर 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का जो भी आपका लेक्चर है ना, एक क्वेश्चन पूरे के पूरे आज क्वेश्चन जो है, आज का जो लेक्चर है वो भी आपका टाइम एंड वर्क पर आपका आधारित है। यानी अभी टाइम एंड वर्क ही आपका चल रहा है और थोड़ा सा आज टाइप चेंज किया गया है। देख रहे हैं कि इसमें रुपया पैसा भी आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखना है। देखिए, यहाँ जितना भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ है ना, हर क्वेश्चन को 7-8 मेथड से मैं बता सकता हूँ। लेकिन क्या है, यहाँ अगर उतने मेथड से अगर बताएंगे तो, क्योंकि हम लोग जो अभी बैच जो हम लोग का चल रहा है वो टारगेट बैच है एनटीपीसी ग्रुप डी का, यानी 15 दिसंबर तक समाप्त भी करना है। तो उसी मेथड से हम लोगों को पढ़ना है ना, जिससे क्या है, अधिकांशतः क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन जो है से उसी से रगड़ा जाए, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन को बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। जो तरीका मैं पहले बताया हूँ है ना, उसी तरीका से ये भी बनेगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा। क्या चेंज होगा, जब तक बताएंगे नहीं आप समझिएगा नहीं। देखिए, यहां एक चीज आ गया है कि 3000 रुपया के कुल वेतन में से एक को क्या मिलेगा। और क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का है ना। तो यहां समझिएगा, आपको हम बताए हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं कि कार्य जो होता है वो क्या होता है जी, समानुपाती होता है क्षमता का, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जितना क्षमता होगा उतना ही ना कार्य कीजिएगा जी। और समानुपाती होता है, यहाँ लिख देते हैं मजदूरी के। कोई इधर लिखे या उधर लिखे, चाहे इधर लिखे चाहे उधर लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या समझना है, एक चीज को समझिए। इसको हम घेर देते हैं। इसको आपको समझना है कि यह जो होता है, ये तीनों जो होता है एक दूसरे का समानुपात होता है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है ना। यानी समझिएगा, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जितना क्षमता होगा उतना ही ना कार्य कीजिएगा, और जितना आप कार्य कीजिएगा उसी के अनुसार में आपको मजदूरी मिलेगा। यानी तीनों एक दूसरे का क्या है, आपको समानुपात है। और विशेष ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जानना है कि डिटेल में एक ब्लैक बोर्ड 2 ब्लैक बोर्ड पढ़ लिए और मन पहले ही उब गया। बस इतना ही समझिए। इतना ही समझकर हम लोग कोई भी क्वेश्चन को एकदम रगड़ देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हम बोले जी, कार्य, क्षमता, मजदूरी तीनों जो है एक दूसरे का समानुपात है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। आपके पास जितना क्षमता होगा आप उतना ही कार्य कीजिएगा, और जितना कार्य कीजिएगा उतना ही आपको मजदूरी मिलेगा। यानी तीनों जो है वह एक दूसरे का क्या है, समानुपात है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली रूप में क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे तो बात समझ में नहीं आती है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप लोग समझिए आराम से। देखिए, ए अकेले एक काम को 10 दिन में करता है, ए आपका 10 दिन में करता है। कहता है कि बी उसको 15 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अब यहां से हम लोग पहले क्या निकालते थे, जो हम लोग भाई काम पहले करते थे है ना, वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे, कोई अंतर नहीं।
हम क्या करते थे कि 10-15 का हम लोग एलसीएम लेते थे, जो एलसीएम आता था वही टोटल वर्क होता था, तो इसमें भी वही है, कोई अंतर नहीं है। चलिए उसके बाद हम क्या करते थे, इफिशियंसी निकालते थे इसका। तो इसका इफिशियंसी कितना आ जाएगा जी, 10 तिहाई कितना 30, 15 दूनी कितना 30, यानी 3:2। हम जल्दी में करने का भी तरीका बताए हैं कि अगर ये सब नहीं लिखना है तो आप यहीं से जब एग्जामिनेशन हॉल में कीजिएगा तो ऐसे ही कीजिएगा, वहीं पर आराम से 10 और 15 का माइंड में देख लीजिएगा कि टोटल वर्क कितना रहा, उसको माइंड में आप रखिएगा कि 10-15 का टोटल वर्क हमारे पास 30 आ गया। अब क्या बोलते हैं, जो शुरू वाला है उसको उधर कर दीजिए, जो उधर वाला है उसको पहले कर दीजिए, यानी जो 15 है वो आपका पहले आ जाएगा, तो 15 पहले आ जाएगा और 10 आ जाएगा बाद में, तो 15 आई 15, 5 दूनी 10, यानी 3 और 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा क्षमता हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या है, जब हमारा क्षमता निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, और नहीं तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब बहुत सारे लड़का क्या है ना, वीडियो देख कर पढ़ भी रहा होगा, इधरों उधरों ध्यान दे रहा होगा, पूरा एकदम मजा ले रहा होगा, उसको एकदम समझ में नहीं आएगा। ये जान लीजिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। जिसमें ये मजदूरी वाला चीज़ आ गया, है ना, एक तरह से मजदूरी वाला नहीं चीज़ है जी, इसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हम लोग बोलते हैं, समय और काज बोलते हैं, तो ये क्या हो गया आपको, कार्य और मजदूरी हो गया, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, कहता है कि 3000 रुपया के कुल वेतन में से ए को क्या मिलेगा। कोई काम करना था, ए इतना दिन में कर रहा है, बी इतना दिन में कर रहा है, टोटल मजदूरी उन लोग को मिल रहा है 3000 रुपया, उसमें से पूछ रहा है कि ए को भैया कितना मिलेगा, तो देख लेते हैं मेरे भाई ए को कितना मिलेगा। तो अब हम बताएं कि इतना जो है इतना आपको निकाल लेना है। इसके बाद क्या है कि टोटल वर्क से मुझको कोई लेना देना नहीं है, टोटल वर्क को अब भुला जाइए। पहले वाले में हम लोग टोटल वर्क लेके चलते थे, अब टोटल वर्क को भुला जाना है। तो अब देखना है कैसे चलना है। अब आप लोग सोचिएगा कि भाई टोटल वर्क को अगर भुला जाएंगे तो कैसे बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3000 रुपया जो मिला है, यहाँ समझिएगा, अब बनाना में स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये 3000 रुपया जो ये मिला है वो किसको मिला है जी, ए और बी को दोनों को मिला है। तो किसके अनुसार मिला है जी, तो जो आप काम किए हैं, है ना, आपके पास जो क्षमता है काज करने की। कोई यहाँ ध्यान दीजिए, इस मार्केट में कोई है कि 1 लाख भी कमा रहा है, कोई है कि 1000 भी मंथली नहीं कमाता है, कोई 1 लाख भी कमाता है। तो जिसके पास जितना क्षमता रहता है उस क्षमता का अपना प्रदर्शन करके उतना कमाता है, इस बात को आप भी जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों का क्षमता कितना है, 3 और 2 5। यहाँ जो टोटल 3000 रुपया है वो दोनों का है, यहाँ दोनों का क्षमता कितना है, 3 और 2 5। तो यहाँ हम लोग 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। हमको निकालना किसका है जी, 3000 रुपया के वेतन में से ए को कितना मिलेगा, तो ए बराबर यहाँ लिख दिए। अब जिसका निकालना है उसको आप गुना कर दीजिए। तो किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो ए के क्षमता से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब समझिए, अब इसी को हम सरल भाषा में बोल रहे हैं, जो पहले भी बोलते आए हैं, अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। आप समझिएगा, यहाँ क्या है, कुल का तुलना, कुल का तुलना कुल से, कुल का तुलना कुल से, यानी देखिए कुल वेतन है तो कुल वेतन का तुलना किससे, कुल से। तो यहाँ कुल वेतन हो गया 3000 और यहाँ कुल क्षमता मेरा कितना हो गया 5। तो कुल का तुलना कुल से हो गया। आज जो निकालना है मेरे भाई मेरे दोस्त, उसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। हमको ए को निकालना है तो ए से हम गुना कर दिए, अगर हमको बी को निकालना रहता तो हम बी से गुना कर देते। तो यहाँ देखिए 5 6 कितना हो जाएगा 30, यानी 600 और 36 कितना हो जाएगा आपका 1800। 1800 ऑप्शन क्या है आपका सी है। तो यहाँ तो इतना हम लोग काट कुट कर दिए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, जैसे ही फिगर मेरे दिमाग में आएगा तो जैसे हमको लगेगा कि यहाँ पर कट गया तो कट गया, तो 1800 हो गया। अब देखिए, अब यही चीज़ जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा, है ना, अगर इसी मेथड से बना रहा है तो जल्दी क्या सोचेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, वो तो लड़का समझ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है। जैसे हमको पहले अगर क्षमता निकालना है तो यहाँ तो पलट गया 10 15 गया है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई 2 व्यक्ति है, ए और बी है, अगर उसका अगर क्षमता निकालना है तो सीधे अल्टा पलटी कर दीजिए। लेकिन क्या है, अगर 3 गो रहेगा, अगर 10 रहता 15 रहता, सी अगर 20 रहता तो फिर करते 1/10 1/15 1/20 उसके अनुसार करते। लेकिन अगर 10 15 को करेंगे तो 1/10 1/15 करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा। तो 10 15 को सीधे पलट
पलट देना है, यानी 15 इधर और 10 इधर, तो यहीं से सीधे हम लोग पलट देंगे। टोटल वर्क 10 और 15 को हम लोग टोटल वर्क समझेंगे कि यहाँ 30 है, और पलट देंगे तो 15 10 आ जाएगा, तो 3 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कुल वेतन यहाँ 3000 है, यहाँ कुल क्षमता आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा, तो 3000 बटा 5 निकालना है हमको ए को, तो ए से गुना कर देंगे, ए का हमारा 3 है तो 3 से गुना कर दिए, और माइंड में ही कैलकुलेशन करके डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो देखिए, आप सोचते होंगे बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इतना बोलना आसान नहीं है। वही लड़का इस हद तक जाएगा जो पूरा एक्सपर्ट रहेगा। तो एक्सपर्ट कैसे होता है जी? कोई तो मेडिसिन है नहीं कि एक्सपर्ट का 2 बूंद आप खाइएगा आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। आपको प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। कम से कम जितना अधिक से अधिक आपको हो सके, आप मैथ्स पर आप ध्यान दीजिए। एक दिन निश्चित है कि मैथ सुधर जाएगा, पक्का है सुधर जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि मेरे सभी भाई, मेरे सभी दोस्त इसको ठीक ढंग से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड क्वेश्चन कि ए एक कार्य को 6 दिन में तथा बी उसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। उस कार्य का ठेका 220 रुपये का है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो बी को मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए भाई? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए आपका 80 रुपया, बी आपका 120 रुपया, सी 140 रुपया और डी आपका 90 रुपया। ए आपका RRB अजमेर TC 1997 में पूछा गया क्या है जी? आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। जस्ट जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बस इसमें अंतर है कि बी को क्या मिलने चाहिए। उसमें ए को था, इसमें बी को था, और डाटा का अंतर है। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे बनाए थे। ए एक कार्य को यहाँ 6 दिन में कर रहा है, बी यहाँ कितना दिन में कर रहा है जी? 5 दिन में कर रहा है। यहाँ अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 5 क्या लेंगे? 30। अब यहाँ दीजिए, अब इस इफिशियंसी निकालेंगे। तो जो हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 6 से 6 5 कितना हो जाएगा? 30। अब 5 6 कितना हो जाएगा? 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है उसके बाद, उस कार्य का ठेका 220 रुपये का है। तो उस कार्य का जब ठेका 220 रुपये का है तो 220 रुपया जो मिलेगा, इसमें दोनों ना बांटेगा जी। ए बांटेगा और बी बांटेगा, क्योंकि काम तो दोनों कर रहा है। तो जो ठेका मिला है उसमें वो दोनों बांटेगा, है ना। हमारे यहाँ भी देखते हैं, कोई काम अगर आपके घर में भी हो रहा है ना, कोई भी अगर छोटा मोटा काम अगर घर में अगर हो रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर 2 मजदूर आप लगाए, तो आजकल का काम ऐसा भी होता है कि चलिए आप एक काम कर दीजिए, है ना, हम 220 रुपया हम देंगे। एक तरह से ठेका हो गया कि 220 रुपया हम क्या करेंगे जी? आपको देंगे, और उसमें अपना आप बांट लीजिएगा। उसके अनुसार आप सोचिएगा कि किसको आप ज़्यादा आपस में दीजिएगा, कौन कम लेगा, कौन ज़्यादा काम किया है, कौन काम किया है, तो वो आपका मैटर है। लेकिन अब जो कार्य जो हो रहा है वो आपको ठेका पर भी काम होता है। कोई भी कार्य हो गया भाई, इतना पैसा देंगे, उसमें आप 2 आदमी 4 आदमी जो भी लगा हुआ है उसमें अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो उस कार्य का ठेका 220 रुपया है, यानी टोटल 220। यानी टोटल का तुलना हम लोग किससे करेंगे? टोटल से करेंगे। तो टोटल किससे, ये भी सवाल उठता है। टोटल भाई किससे? कोई लेगा का तुलना टोटल करने के लिए रहेगा। यहाँ देखिए इफिशियंसी से तो कर देगा, यहाँ किससे? इससे कर देगा। तो यहाँ तो वही डिजिट है, तो कोई बात नहीं है। अगर दूसरा अगर रहेगा तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ इफिशियंसी से हम लोग करेंगे। टोटल का तुलना टोटल से, तो यहाँ किससे जी? इफिशियंसी यानी क्षमता से। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्या निकालना है? बी को क्या मिलना चाहिए? बी को आपका 6 है, इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए 11 दूनी कितना हो गया? 22। 20 कितना हो गया? 120 रुपया। यानी आपका जो है बी, यहाँ आपको देखिए, यानी बी को कितना मिलना चाहिए? 120 रुपया मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आपको 220 रुपया में 120 रुपया क्या हो गया? आपको किसको मिल गया जी? आपको बी को मिल गया। यानी बी को ज़्यादा ना मिल गया, है ना। बहुत सा बच्चा ये सोचेगा, अगर इसमें ऑप्शन अगर हम 110 कर दें तो सोचेगा कि 220 को रुपया दे ले है, आधा आधा दोनों बंटवारा कर लेगा, 110 110। तो ऐसे नहीं, क्षमता के अनुसार, है ना। अब देखिए इसी में अगर हमको ए को अगर निकालना रहता, अगर मान लेते कि ए को निकालना रहता, तो टोटल का तुलना तो टोटल से हम लोग करवे करेंगे। तो यहाँ हम तो 220/11 लिखवे करते, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? इसका ए का अगर निकाला रहता, ए का एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ हम लोग 5 से गुना करते। तो जब 5 से गुना करेंगे तो बी पर कितना हो जाएगा? यहाँ 100 हो जाएगा। ई 100 आई 120 कितना हो जाएगा? 220। जो यहाँ 220 है।
लेकिन हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा वो कैसे करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर इसी मेथड से बनाएगा और एक्सपर्ट लड़का कैसे करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ दिख रहा है कि जो डाटा डिजिट दिया बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है जी, ये 6 व 5 है, तो इसमें सीधे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा क्षमता ना, तो इधर हो जाएगा 5 है, इधर हो जाएगा 6, है ना। अब टोटल का तुलना टोटल से तो 220 अब बटा 5 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब बी का निकालना है, यानी शुरू वाला उधर चल जाएगा तो 6 चल जाएगा। अब ये मन में कर लेगा, ये वाला जो चीज जो है मन में कर लेगा, 11 दूनी 22, आएगा यहाँ 0 है तो 20, अब 20 का 120। तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना होगा, है ना। यानी जो हम बता रहे हैं ध्यान पूर्वक उसको समझिए, उसको प्रैक्टिस करिए। जितना एनटीपीसी और ग्रुप डी की जितनी औकात है उसकी औकात से मैं ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगा। बस आप विश्वास करके उसको आप पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बताना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है, और प्रैक्टिस करके दिमाग में रखना ये आपका काम है। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 4, 5 तथा 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी 777 रुपया मिलती है, तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। ए आपको 300 रुपया है, बी आपका 315 रुपया है, सी 215 रुपया है और डी आपका 115 रुपया है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसके पहला वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीपीसी 16 अप्रैल और 27 अप्रैल 2 डेट 2016 में आपको पूछा गया था। तो यहाँ देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए, बी और सी 3 बंदा है, ए है, बी है और सी है। यहाँ टोटल वर्क लिख दीजिए जितना निकालते हैं। 4, 5, 6 है। देखिए यहाँ 4, 5 क्या है, यहाँ 6 है। तो 3 गो वाला में है तो सीधे नहीं पलट दीजिएगा। हम 2 गो वाला में कहते हैं कि सीधे पलट दीजिएगा। 3 गो वाला में क्या कीजिएगा, एक तो है कि इसको 4 को 1/4 कर दीजिए, 1/5 कर दीजिए, 1/6 कर दीजिए। फिर जो हर है हर का एलसीएम लेकर कीजिए, तो उतना नहीं करना है। क्या करना है, टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इफिशियंसी देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 4 से हम लोग भागा करेंगे तो यहाँ देखिएगा 15 चौका 60, 5 से आपका 12 25 60 और 6 से आपका कितना हो जाएगा 60। यानी आपका जो इफिशियंसी आ गया 15, 12 क्या आ गया 10 आ गया। हमको निकालना है किसका जी, हमको ए का निकालना है। यहाँ टोटल मजदूरी दिया हुआ है 777 टोटल मजदूरी। तो जो टोटल मजदूरी का तुलना जो है क्या करेंगे हम लोग, टोटल से करेंगे। तो टोटल किस से, टोटल इफिशियंसी से करेंगे। तो 15, 12 और 10 को जोड़ दीजिए। तो 15 और 12 क्या हो जाएगा 27, 27 और 10 37। अब जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। ए का आपको भाग निकालना है, यहाँ दिया हुआ है कि ए का भाग निकालिए। यहाँ ए का भाग कितना है 15 है, तो आपको 15 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। आपका ए का आपका भाग क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 37 से काट दीजिए, 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, 75, 76, 3 बच गया, 3 और 7 यानी एक टाइम हो जाएगा। अब 21 में 15 से गुना कीजिए। तो 21 में पहले अगर 10 से गुना करते हैं तो मेरा 210 आता है। 21 यहाँ कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 21 में 5 से कीजिए तो 21 पचे कितना हो जाएगा 105, 75 से तो 210 आ 105 यानी कितना हो जाएगा 315। यानी वही ऑप्शन होगा जो आपका 315 होगा। यानी आपका बी ऑप्शन इज क्या हो गया जी, आपका करेक्ट ऑप्शन। तो हम आशा करेंगे है ना कि सभी बच्चे ठीक ढंग से समझ रहे होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक कार्य को 45 रुपये में करने के लिए तैयार होते हैं। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है कि सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताएं कि इस राशि में सी का हिस्सा आपको क्या होगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 375 रुपया, बी 750 रुपया, सी 1500 रुपया और डी कितना है जी आपका 2250 रुपया। आरआरसी हाजीपुर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़ाते हैं भाई। ए और बी एक कार्य को 45 रुपया में करने के लिए तैयार होते हैं, यानी एक कुल हो गया 4500 रुपया। उसके आगे बढ़िए, ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में करता है। ए 8 दिन में करता है, यहाँ 8 दिन लिख दीजिए। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो बी यहाँ 12 दिन में लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अब कहता है कि सी की सहायता से वे इस कार्य को 4 दिन में करते हैं। कौन? अगर ए और बी के बारे में कहता है कि अगर इसको सी की सहायता ली जाए तो ये कार्य कितने दिन में हो रहा है? 4 दिन में हो रहा है। इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों मिल जाएगा तो 4 दिन में काम कर देगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या बताएं जी? बताइए। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि 4, 8, 12 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालने का भी आसान तरीका, सबसे पहले बड़का वाला को टारगेट कीजिए। देखिए कि बड़का वाला जो है ये दोनों छोटकन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देख रहे हैं कि 8 से यहाँ नहीं कट रहा है, 4 से कट जा रहा है, चढ़ती 12, लेकिन 8 से क्या हो रहा है? नहीं कट रहा है। तो 12 के मल्टीपुल में जाएंगे। तो 12 के मल्टीपुल में 12 दूनी अगर 24 कर देते हैं तो देखते हैं कि कटता कि नहीं कटता है। 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से तो कटवे करेगा क्योंकि इसी के मल्टीपुल में गए हैं। तो मेरा टोटल वर्क हो गया 24। अब इफिशियंसी इसका निकालते हैं। तो इफिशियंसी निकालते हैं तो 4 छक 24, 4 से 6 टाइम कट जाएगा, जे टाइम कट जाएगा इफिशियंसी हो जाएगा। 8 से 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 12 से 12 दूनी 24। अब बनाना है, आराम से बना दीजिए। तब कुल का तुलना कुल से, तो यहाँ 4500 यहाँ कुल है और यहाँ कुल क्षमता यानी तीनों का, तो तीनों का कितना है? ए बी सी का यहाँ कितना है? टोटल यहाँ 6 दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारा लड़का यहाँ गलती कर सकता है, उसको आदत रहेगा कि तीनों को यहाँ जोड़ देगा कि 6, 3, 9, 9, 2, 11। यहाँ जब 11 लिख देगा तो आपको गलत हो जाएगा, है ना। कुल का तुलना कुल से यानी टोटल इफिशियंसी, टोटल क्षमता, यहाँ ए बी सी का टोटल क्षमता 6 दिया हुआ है। तो अब जो निकालना है उसको गुणा कर दीजिए। हमारा सी का निकालना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ए का दिया हुआ है क्षमता 3, बी का दिया हुआ है 2, तो ए या बी का टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, और सी मिलता है तो 6 होता है। यानी एक जो फाजुल जो मेरा हो गया वो मेरा सी का हो गया, यानी इसको 1 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। नहीं, मतलब कुल का तुलना कुल से जो निकालना है उसको आप क्या कर दीजिए? गुना कर दिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप गुना कर लीजिए। यहाँ काटिए 6 से 6 सतह 42, यहाँ 3 और 0, 6 पर कितना? 30, यानी 750। 750 कौन ऑप्शन में है जी? आपका ऑप्शन बी में है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? आपका बी हो गया। हम आशा करते हैं कि सभी भाई ठीक ढंग से क्या कर रहे होंगे? समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी 550 रुपया के लिए एक कार्य करते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा? इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे भाई। आपका ए है 400 रुपया, बी है 300 रुपया, सी है 200 रुपया, डी आपका 500 रुपया। इलाहाबाद ग्रुप डी 2014 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंजिंग है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए बी और सी 550 रुपया के लिए कार्य लेते हैं, यानी कुल का तुलना आपका कुल से। इसमें कहता है कि ए तथा बी जो है मिलकर कार्य का 7/11 कर लेते हैं। कार्य का मतलब जितना टोटल कार्य है उसका 7 क्या कर लेते हैं जी? 11 करते हैं। यानी कुल कार्य मेरा कितना हो गया? 11। यानी मेरा जो कुल कार्य है वो मेरा क्या हो गया जी? 11 हो गया। और ए प्लस बी कितना किया जी? 7 किया। यही ना क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 हुआ। तो यानी टोटल जो रहता है ऐसे कितना रहता है? नीचे रहता है ना। और यहाँ ए प्लस बी वाला यहाँ 7 मेरा हो गया। अगर आपको बोले, है ना, कि आप अगर मैथ का अगर एग्जाम दिए हैं 100 में अगर 40 आया है ना, इसका मतलब क्या है कि 100 नीचे रहेगा, 40 ऊपर रहेगा। तो ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11, यानी टोटल हमारा 11 कुल कार्य हो गया और ए प्लस बी मेरा कितना हो गया? 7 हो गया। तो ए प्लस बी यहाँ 7 है, 3 गो ए बी सी है, तो सी का मेरा कितना हो जाएगा? यहाँ 4। अब देखिए, अब तो यहाँ टोटल कार्य पहले से ऑलरेडी यहाँ तो निकला हुआ है, तो इसमें तो एलसीएम उलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जो मेरा कार्य है उसी को इफिशियंसी समझिए, है ना। यानी कहने का मतलब जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना आप कार्य कीजिएगा, है ना। शुरू में ही बताएं कि कार्य है, क्षमता है, जो भी है एक दूसरे का क्या है? आपका इफिशियंसी जो है वो एक दूसरे का क्या है जी? आपका समानुपाती है। तो यहाँ देखिए, तो कहता है कि सी का हिसाब को निकालना है, तो टोटल यहाँ आ गया 550। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? तो टोटल का तुलना टोटल से, तो यहाँ हम लोग कुल कार्य को ले लेंगे, क्योंकि कुल कार्य यहाँ बता रहा है यहाँ 11, हमको निकालना है क्या? सी का। तो सी का यहाँ कितना आ गया? आपका 4 आ गया।
क्योंकि टोटल कार्य 11 है, जिसमें ए बी 7 है, तो सी मेरा चार्ज है। अब यहाँ देखिए 11 से 11 पचे 55, 0 50 का कितना हो गया यहाँ 200, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 200, यानी आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन। कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों तथा 15 दिनों में करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा 2 दिनों बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। कार्य की समाप्ति पर उन्हें 5,000 रुपया मिले तो उन्हें अलग अलग कितनी मजदूरी मिलेगी। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। 1,000, 4,000, 2,000, 3,000, 3,000, 2,000, 2,500, 2,000। NTPC 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि कार्य की समाप्ति पर उन्हें 5,000 रुपया मिले हैं, यानी 5,000 रुपया में दोनों को मिले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर पहला ऑप्शन 1,000 है तो दूसरा का ऑप्शन 4,000 है, दोनों मिला के 5,000 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2,000 है तो यहाँ 3,000 है, दोनों मिला के 5,000 हो रहा है। यहाँ 3,000 है तो यहाँ 2,000 है, दोनों मिला के आपका 5,000 हो रहा है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि एक 2,500 है, कितना है यहाँ जी 2,000 है, लेकिन दोनों मिला के यहाँ 4,500 रुपया हो रहा है। अगर ऑप्शन से अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ टोटल राशि आपका कितना यहाँ दिखाई दे रहा है, आपका 5,000 रुपया है, यानी टोटल आपका 5,000 होना चाहिए। तो ये तो आपको पहले ही गलत है, लेकिन अब बनाएंगे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों तथा 15 दिनों में करते हैं। एक 10 दिन में करता है और बी आपका 15 दिन में करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इफिशियंसी अगर निकालने के लिए रहेगा तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। 10-15 का आपका एलसीएम यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा 30। हम क्या करते हैं कि एलसीएम बड़ा वाला लिखते हैं, लेकिन बड़ा वाला जो है तो छोटका से कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो इसके हम लोग मल्टीपुल में हम लोग जाएंगे। तो मल्टीपुल में यहाँ गए तो कितना हो गया यहाँ जी, यहाँ हमारा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए 10 तिहाई कितना हो गया 30, अब 15 दूनी कितना हो गया 30। यहाँ पर हमारा क्या हो गया जी, यहाँ पर हमारा 2 हो गया है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जितना ये 10 दिन में काम करता है तो 10 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी 3 आई, यहाँ 2। लेकिन अब इसमें काम में थोड़ा सा वरंगा है, कैसे कर रहा था। पहले क्या कर रहे थे कि अब कुल आए 5,000 तो कुल का तुलना यहाँ कुल से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुल से करेंगे, लेकिन ये कुल के जगह पर ई वाला एफिशिएंसी नहीं रहेगा, अब कोई दूसरा एफिशिएंसी आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा इस बात को आगे आप समझिए। इसमें कोई कहता है कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया तथा 2 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिनों बाद छोड़ दिया, यानी एक 2 दिन ने काम किया है जी, तो ए का इफिशियंसी कितना है 3। तो इफिशियंसी क्या बताता है कि एक दिन में उतना कार्य किया 3, तो 2 दिन काम करके छोड़ दिया, तो 3 दूनी कितना 6, यानी 6 को काम करके छोड़ दिया। अब तो बी के बारे में आगे कोई जिक्र नहीं है कितना दिन किया, यानी इसका मतलब है कि जो बचा हुआ काम है वो आपका बी किया है। टोटल काम आपका 30 है, तो बी कितना काम किया है जी, तो आपका कितना काम किया है, आपका 24 काम आपका किया है। तो अब मेरे दोस्त इस इफिशियंसी 3 और 2 वाला इफिशियंसी को ना लेकर अब हम लोग 6 और 24 वाला इफिशियंसी को लेंगे और उससे हम लोग आगे बनाएंगे, है ना। जब इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो यहाँ देखिएगा, तो कहता है कि तो उन्हें अलग अलग कितनी मजदूरी मिलेगी। तो ए को कितना मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ए को मजदूरी कितना मिलेगा, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे कि ए को मजदूरी यहाँ कितना मिलता है। इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आप लोग ठीक ढंग से समझ में आए। तो कुल का तुलना कुल से, तो कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल यहाँ कितना है जी 5,000, यहाँ कुल है तो यहाँ 5,000 लिख दिए कुल। अब यहाँ कुल कितना हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। निकालना है किसका जी, ए का निकालना है, तो ए वाला कितना यहाँ है 6, तो 6 से यहाँ गुना कर देंगे। अगर हमको बी वाला निकालने के लिए रहेगा तो कुल का तुलना तो कुल से होवे करेगा, लेकिन जब बी का निकालना है तो किससे गुना हम लोग कर देंगे, यहाँ हम लोग 24 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 24 से गुना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 6 पचे कितना हो गया 30, 5 अब 5 से कितना हो गया 1,000। तो अब यहाँ देखिए ए का कितना आ गया 1,000। तो अब देखिए शुरू वाला ऑप्शन में किस में 1,000 है जी, तो आपका ऑप्शन ए में 1,000 है, कहीं और ऑप्शन 1,000 नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बी वाला निकाल के अपना पहलवानी दिखाएं, तो पहलवानी दिखाना नहीं है। पहलवानी दिखाने के चक्कर में आपका एक क्वेश्चन अगला छूट जाएगा। तो जब ए का 1,000 आ ही रहा है, एक वो ऑप्शन है, तो हम क्यों निकालने जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। अगर 3 से करेंगे तो 3 8 24 और 3 से यहाँ कर देंगे कितना 10 तिहाई
30। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ गायब हो गया, तो 8 पर कितना हो गया 40, 40 पर 2 जीरो, यानी यहाँ आ गया आपका 4000। आप निकालिए या नहीं निकालिए, जब एक का 1000 आ जाएगा तो अगला का आपका 4000 आएगा। ये आपका ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए। जिसमें छोड़ के भागा भागी वाला जो काम करेगा उसको कैसे हैंडल करना है, जो पहले जैसे बताएं सब इसी तरह से बनाना है। लेकिन स्टूडेंट एक्सपर्ट कब होगा, जब अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाए। आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाते हैं आप उतने ही आप क्या होइएगा, एक्सपर्ट होइएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है कि एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी आपका 640 रुपया है। ए तथा बी अलग अलग उस काम को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अर्थात पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पुनः तीसरे दिन ए तथा इसी प्रकार काम आगे चलता है। तो ए को कितने रुपये प्राप्त हुए। 4 को इसको प्यारा प्यारा 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ए 300 रुपया, बी 380, सी 400, डी 360। आपका RRC हाजीपुर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कुछ बच्चे को क्वेश्चन लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ऐसे जटिल है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन और इजी होता है। बस केवल सरल भाषा में इसको समझ लेना है और सोल्व करना है। तरीका पहले की तरह है, थोड़ा समझिएगा। तरीका पहले की तरह है, लेकिन इसमें कार्य करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 रुपया है। ए तथा बी अलग अलग काम को क्रमशः 8 तथा 12 दिन में करते हैं। यानी ए जो है आपका 8 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है जी, 12 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। झट से एलसीएम ले लेंगे 24, क्योंकि 12 देख रहे हैं कि 8 से ही नहीं कटेगा तो इसका मल्टीपल में चल जाएंगे। अब इसका इफिशियंसी हम देखते हैं, इसका इफिशियंसी क्या है। तो 8 आई 24, यहाँ हो जाएगा 3, अब 12 दूनी 24, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, आगे थोड़ा सा समझने की बात है। लेकिन वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट डेज में काम करने का मतलब क्या है पहले समझिएगा। और यहाँ लिखा हुआ है अर्थात पहले दिन ए, अल्टरनेट डेज का मतलब होगा कि पहला दिन ए किया तो दूसरा का दिन कौन करेगा जी, बी करेगा। फिर अगला दिन कौन करेगा, ए करेगा। फिर अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा। फिर अगला दिन कौन करेगा, ए करेगा। फिर अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा। इसी तरह एक कारवा चलते रहेगा। कहता है कि लेकिन वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब आप लोग समझते हैं, आजकल पढ़ाई भी होता है अल्टरनेट में होता है ना। कोई बैच आपका मंडे अल्टरनेट में चलता है तो कोई बैच आपका ट्यूसडे अल्टरनेट में चलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, अर्थात समझाया हुआ इसमें पहले दिन ए, पहले दिन ए हो गया, दूसरा का दिन बी, यानी एक दिन है, एक दिन 2 दिन का हो गया। फिर अगला कहता है पुनः तीसरे दिन ए, तो फिर ए का फिर बी हो गया, 2 दिन का हो गया, ये 2 दिन का हो गया। इसी तरह चल रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब इस तरह का जब रिपीटेशन वाला रहता है तो सबसे पहले है ना हम लोग 2 दिन का काम निकाल लेंगे, है ना। अगर 3 को अगर आता है तो 3 दिन का हम लोग काम निकालते हैं, है ना। लेकिन एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे 2 दिन का हम क्यों निकालते हैं, पहले समझिएगा। अगर पहला दिन जो है से एक कितना काम करेगा जी, 3 के एफिशिएंसी से, तो ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा 5, ये 3 काम करेगा ये 2 काम करेगा 5, ये 3 काम करेगा ये 2 काम करेगा 5। यानी इसमें 2 दिन का काम हम इसलिए निकाल रहे हैं कि 2 दिन पर काम क्या हो रहा है, मेरा सेम हो जा रहा है। नहीं 3 2 5, फिर 3 2 5, फिर 3 2 5। तो इस तरह से निकालने में आगे हम लोग को कैलकुलेशन करने में आसान होगा, है ना। तो 2 दिन पर अगर रिपीट काम हो रहा है, कंप्लीट 5 आ रहा है, तो हम लोग 2 दिन का काम हम लोग निकाल देंगे, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं समझते हुए, और आगे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि 2 दिन में जो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, यहाँ देख लीजिए। तो 3 2 5 काम कर रहा है। पहले दिन ए किया 3 काम, दूसरा का दिन बी किया, यानी 2 दिन में, यहाँ 2 खाली हम डी लिख देते हैं। 2 दिन में जो काम जो मेरा हुआ से कितना हो गया जी मेरा 5 को काम हो गया, 5 को वर्क हो गया। थोड़ा सा आपको सुविधा के लिए लिख दिए। लेकिन मेरे भाई काम करवाना कितना है मेरे दोस्त, 24 काम करवाना है। तो इसमें 5 वर्क है, इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि ये 24 वर्क हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए
अगर 5 को अगर 5 से अगर गुना करते हैं तो 5 25 हो जाता है। यानी हमको तो काम करवाना है 24 वर्ग, लेकिन हमारा यहाँ हो जा रहा है 25 वर्ग। तो आज के दुनिया में कौन ऐसा आदमी है कि किसी के यहाँ काम करने जाएगा तो ज़्यादा काम करेगा, है ना? कम काम कर लेगा लेकिन ज़्यादा काम कोई नहीं करेगा, है ना? तो उसको कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इसमें हम 4 से गुना कर दिए तो 5 का कितना हो गया? आपका 20 वर्ग हो गया। तो इधर 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना करेंगे तो 2 गुना कितना हो गया? 4। यानी इधर हो गया 8 डेज, इधर 20 क्या हो गया? मेरा वर्क हो गया। इधर डब्लू वाला आ रहा है वर्क, इधर डेज वाला आ रहा है इधर डेज। इसी के रेशियो में हम आगे बढ़ गए। लेकिन अब क्या है? अब 24 तो सीधे तो 4 मेरा होगा नहीं, तो यहाँ याद रखिएगा काम क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है। तो ए किया था, बी किया था, उसके तुलना पर आगे बढ़े थे। तो अब कौन काम करेगा? अब मेरा ए करेगा। अब इसके बाद क्या करेगा? ए। तो ए जो है अगला दिन जो है से कितना काम करेगा जी? यहाँ 3 काम करेगा। तो अगला दिन 5 का 20 है और इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 इसमें हम और जोड़ देंगे अगला दिन। तो अगला दिन तो एक दिन यहाँ भी जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ समझिएगा आप, अब इसके बाद ए काम किया और ए के बाद फिर तुरंत ए नहीं करेगा, अब ए के बाद बी काम करेगा। तो यहाँ देखिए 5 का 20 और 3 23। आगे हमको एक काम और चाहिए तो मेरा काम तो कंप्लीट हो जाएगा जी। 24 से काम करना था, लेकिन जैसे ही बी करेगा तो ये तो अगला दिन में 2 काम न कर देगा। काम क्या करना है? एक। तो कोई तो काम ज़्यादा करेगा नहीं। तो यहाँ समझेगा जब एक दिन में ये 2 काम करेगा, हमको काम करवाना है, एक ही काम करवाना है, यानी ये कितना समय लेगा? ये आपका आधा समय लेगा। क्या लेगा? आधा समय। तो क्या? आधा दिन लेगा। जब एक दिन में ये 2 काम करता है तो क्या करेगा? ये आधा दिन ले लेगा और एक काम क्या कर देगा? आपका कर देगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब 5 का 20 और 20 और 3 23 और 23 1 24। इसको मतलब है केवल यहाँ काउंट करने के लिए, यानी 24 काम मेरा हो गया और टोटल कितना दिन लगा? तो यानी 4 दूनी कितना? 8 दिन और 1 9 दिन, यानी 9.5 दिन पूरा लगा। लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है? ये ध्यान दीजिए, ए को कितने रुपये प्राप्त हुए। तो टोटल का तुलना टोटल से, तो पहले टोटल कितना है? 640 है, तो 640 कर दिए। और टोटल का तुलना टोटल से, अब टोटल मेरा कितना है जी? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो 640 हुआ है, टोटल का तुलना टोटल से, तो यहाँ टोटल मेरा वर्क कितना हुआ है? यहाँ 24। तो यहाँ टोटल का तुलना यहाँ टोटल से, यानी 640 रुपया जो मिला है ये 24 से काम करने के लिए ना मिला है। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए? यहाँ हम लोग 24 कर दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इफिशियंसी से नहीं भाग करेंगे, यहाँ समझिएगा। इसलिए क्वेश्चन यहाँ दिए, क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका चेंज है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जिसको निकालना है उसको गुना कर देते हैं। हम क्या बोले? कार्य है, आपका क्षमता है, सब एक दूसरे का क्या है? समानुपाती यहाँ है। तो अब यहाँ करता है, अब हमको ए का निकालना है, तब ए का निकालिए कि ए आखिर कितना वर्क किया। ए निकालेगा तब ना ए से हम लोग गुनागे, तो ए का तो निकाले नहीं। तो अब यहाँ थोड़ा समझिए, यहाँ शॉर्टकट में, यहाँ तो 4 दूनी 8 दिन लगा था शुरू में जी। तो 8 दिन में 4 ए किया, 8 दिन में ए 4 दिन किया होगा और बी 4 दिन किया होगा। हमको तो ए से मतलब है, तो ए यहाँ 4 दिन लगा दीजिए, यहाँ ए किया था 8 दिन में, यहाँ 4 दिन मेरा ए किया था। अब अगला दिन तो हमारा ए के बारी था, यानी अगला दिन ए किया था, तो 4 दिन 1 दिन क्या हुआ? 5 दिन। ये तो अगला दिन आपका बी ने किया था आधा दिन, यानी हमको ए क्या किया था? 5 दिन हमको काम किया था। एक दिन में कितना उसका इफिशियंसी है? 3। तो 5 दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? यानी कार्य पंक्ति आई 15। तो इस 15 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अब यहाँ काटिए, अगर करता है तो काट दीजिए। 3 से काटिए, 3 5 15, 3 से 3 8 24, अगर 8 से करता है तो 8 8 64 है, यहाँ 0, यानी कितना हो जाएगा? 400। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा तो फिर एक बार हम वीडियो देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा लेवल इसमें बढ़ा हुआ है ना? और एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी था आपका क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस हम लोग को ज़्यादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में कर सकता है। ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक कार्य करता है, तब बी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपया कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग ज्ञात कीजिए। इसका 4 गो प्यारा प्यारा
ऑप्शन है, ए है 376, बी है 380, सी है 384, डी आपका 372। आपका इलाहाबाद TCCC 2006 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, आपको सोल्व करना है और आपका जो आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है ना। और आपको पता होना चाहिए कि आज से आपका रीजनिंग भी आपका स्टार्ट हो रहा है ना। आज शाम 6 बजे आपका रीजनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी रीजनिंग का भी लेक्चर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी टाइम से अगर इधर उधर आए, जैसे मैथ का जो टाइम दिया हुआ है अगर दूसरे टाइम में आ जाए तो उससे भी विचलित नहीं होना है ना। मैथ का भी आपका रेगुलर आपका आते रहेगा, रीजनिंग का भी आपका रेगुलर आते रहेगा। कभी कदार अगर नहीं आएगा तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, पीछे वाले जो लेक्चर आपको जो बताया गया है ना, उसको आपको ठीक ढंग से आपको पढ़ना है ना। हम अपने चैनल पर धीरे धीरे हर चीज़ का व्यवस्था कर देंगे, इसलिए जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ बड़ा और छोटा नहीं देखना है ना। आपको आकलन करना मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले दिन में, है ना, कि जो सबसे बड़ा चैनल है वो क्या दे रहा है अपने चैनल पर और हम क्या दे रहे हैं, है ना। हमारी कोशिश है कि वैसे बच्चे तक हम लाभ पहुंचाएं जो बच्चे बहुत ही गरीब हैं, जो 200 रुपया का भी मंथली फी अगर वहन नहीं कर सकते हैं, जो गांव में रहते हैं, शहर में नहीं आ पाते हैं, उनको भी पढ़ाई, है ना, बहुत अच्छा पढ़ाई मिले, यही हमारी कोशिश है। अगर आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा है तो कृपया करके लाइक कर दें और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक ओके बाय, नमस्कार।